हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक यानी वर्कशीट नंबर 8 और आज डेट है 20 सितंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा त्रिभुज और उसके गुण। लास्ट वर्कशीट में भी आपने ज्योमेट्री के ही टॉपिक सीखे थे। आज की वर्कशीट में भी हम ज्योमेट्री का टॉपिक त्रिभुज और उसके गुण सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप उसको देख सकते हैं वहां से। इसके बाद शुरू करते हैं बेटा। एक पहेली की जैसे बोला गया है यहाँ पर कि मैं कौन हूँ। आपको बताना है कि एक पहेली का उत्तर कौन होगा। मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत पर। देखिए झोपड़ी की छत पर यानी यहाँ पर। इसके बाद मैं होता हूँ फूलों को सहारा देने के लिए। देख पा रहे हैं ना आप ये आकृतियां यहाँ पर क्या बनी हुई है। माँ के सैंडविच में भी मैं ही होता हूँ, आकृति देखिए। मिस्र के पिरामिड में भी मैं ही होता हूँ, यहाँ पर भी आकृति देखिए। और जो यहाँ पर राजा का क्राउन यानी राजा का जो मुकुट है वहां पर भी मैं ही होता हूँ। तो अब आप आकृति देखकर तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है त्रिभुज के बारे में। तो आज हमने त्रिभुज के बारे में ही जानना और सीखना है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर हमें बताया गया है बेटा कि तीन असंरेखीय बिंदु जो एक ही रेखा पर ना हो, जैसे कि ए, बी और सी यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर इन तीनों बिंदुओं को कागज पर बनाया जाए और उन्हें जोड़ दिया जाए तो जो आकृति हमें मिलती है वह मिलती है त्रिभुज की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेटा संरेखीय और असंरेखीय बिंदु कौन से होते हैं। संरेखीय बिंदु का मतलब ऐसे बिंदु, तीन बिंदु या कितने भी बिंदु जो एक ही रेखा पर बन जाए, यानी उनको एक ही रेखा से जोड़ा जा सके। लेकिन यहाँ पर जो तीन बिंदु हमें दिए गए थे ए, बी और सी, क्या वो ऐसे बिंदु हैं कि उनको एक ही रेखा से जोड़ा जा सके। ए, बी और सी बिंदु, क्या इन तीनों बिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ एक रेखा से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि आप पहले खेलते हो, नहीं तीसरे बिंदु तो रह गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी तीसरा रह जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी तीसरा वाला रह जाएगा। लेकिन इनको जोड़ने से जो हमें आकृति मिलेगी वो होगा एक त्रिभुज। ठीक है, अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि कैसे बिंदुओं को जोड़ने पर त्रिभुज मिलता है। तीन असंरेखीय बिंदु को जोड़ने पर त्रिभुज मिलता है, यानी ऐसे बिंदु जो एक रेखा पर नहीं आ सकते। तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति कहलाती है त्रिभुज। तो अभी आपने देखा ना यहाँ पर कितने रेखाखंड थे, तीन रेखाखंड। अब इन्हीं रेखाखंड या इन्हीं त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीन ही शीर्ष होते हैं और तीन ही कोण होते हैं। सबसे पहले हम भुजाएं देख लेते हैं। ये बिंदु था मेरा ए, ये बिंदु था बी और ये बिंदु है सी। ए से लेकर बी तक की जो दूरी है, यानी अगर मुझे ए पे खड़े होकर बी तक पहुंचना है तो क्या मुझे दूरी तय करनी पड़ेगी ए से बी तक की। और अगर बी से ए तक जाना हो तो भी बी से ए तक की, तो ए बी लिखे या बी ए लिखे दोनों का मतलब है सेम। अगर मैं ए बी लिखती हूँ या बी ए लिखती हूँ दोनों का मतलब एक समान है। ठीक है बेटा, इसकी भुजाओं के लिए दूसरी भुजा का नाम लिख लेते हैं। दूसरी भुजा के लिए अब देखो बी तक तो हम पहुंच गए, हम ए से बी पर तो पहुंच गए। अब मुझे कहाँ जाना है, बी से सी तक जाना है। तो बी से सी तक जाने के लिए कौन सा रास्ता है, बी सी। उसके बाद मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, सी से लेकर ए तक जाना है। तो सी से ए तक जाने का क्या रास्ता है, सी ए। तो तीनों भुजाओं के नाम आपको समझ आ गए। इसके बाद है तीन शीर्ष। तीन शीर्ष का मतलब तीनों बिंदु जहाँ पर ये बन रहा था, जिन बिंदुओं को जोड़ने पर त्रिभुज मिला था। तो तीनों शीर्ष के क्या नाम है, ए, बी और सी। इसके बाद है कोण। तीन कोण है बेटा यहाँ पर, यह है मेरा कोण ए, यह है कोण बी और यह है कोण सी। अगर मुझे कोण ए का पूरा नाम लिखना होगा, इस कोण ए का पूरा नाम लिखना होगा तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर जो कोण ए कोण है इसका नाम लिखने के लिए मुझे इसके सी से या बी से मदद मांगनी पड़ेगी। तो जो ए कोण का नाम होगा वो होगा बी से शुरू, बी ए सी। यानी जब कोण ए का नाम लिखना होगा तो ए को बीच में ही आना पड़ेगा, तो बी ए सी। इसी तरीके से अगर मुझे कोण बी का नाम लिखना हो तो जरा सोच के बताइए, कोण बी का नाम लिखना हो तो बी को बीच में आना पड़ेगा। शुरुआत कौन करेगा, या तो ए करेगा या तो सी करेगा। जैसे आप कोई गेम खेलते हैं ना जिसकी शुरुआत आपका फ्रेंड कर सकता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर आपकी जो एंगल की नेमिंग की शुरुआत है वो बी खुद नहीं कर सकता, या तो ए करेगा या सी करेगा इसकी नेमिंग। ठीक है, ए अगर करेगा तो ए बी सी, बीच में आना चाहिए बी। ठीक है, या फिर सी ए बी, इस तरीके से बी बीच में आना दोनों भी। तो यानी अगर इसका बी कोण का नाम बोला जाए तो ए बी सी भी लिखा जा सकता है, और कई बच्चे इसका नाम सी बी ए भी लिख सकते हैं। तीसरे कोण का नाम बी सी ए या फिर ए सी बी भी हो सकता है। तीनों कोण अब आपको समझ आ गए। अब हम शुरू कर लेते हैं आगे की वर्कशीट। आगे की वर्कशीट में हमें पढ़ना है माध्यिका के बारे में। माध्यिका किससे बोलते हैं, तो चलो पढ़ लेते हैं। एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ता है उसे बोलते हैं माध्यिका। देखिए ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये कोई शीर्ष है ए,
ये है ए बिंदु, त्रिभुज का शीर्ष ए, और डी जो है सामने वाली भुजा यानी सम्मुख भुजा, ए के सम्मुख यानी अपोजिट, इसके सामने वाली भुजा पर जो डी बिंदु है वह है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का मतलब ये बीडी और डीसी को बराबर, पूरी बीसी को बराबर हिस्सों, दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। यानी अगर मैं डी से बी तक की दूरी तय करूं, डी से बी तक की दूरी तय करूं या डी से सी तक की दूरी तय करूं, ये दोनों ही जो दूरियां हैं बेटा ये बराबर होंगी। ठीक है, यानी BD बराबर होगा यहाँ पर, अगर D मध्य बिंदु है तो BD बराबर होगा DC के, यदि क्या है D मध्य बिंदु है। आपको बोला गया है कि यदि इस मध्य बिंदु से इस शीर्ष को, A शीर्ष को जोड़ दिया जाए तो ये जो रेखा होगी ये होगी हमारी माध्यिका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है बेटा, और जो डी बिंदु है ये होगा मेरा मिड पॉइंट यानी मध्य बिंदु, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। अगली आकृति में भी आपसे माध्यिका और इसी मध्य बिंदु के बारे में बताया गया है। देखिए अब की बार कहाँ से माध्यिका ड्रॉ हो रही है, बी बिंदु से खींची गई है, बी बिंदु से ई बिंदु तक जोड़ी गई है, तो ई कौन सा बिंदु कहलाएगा, मध्य बिंदु, और बीई क्या कहलाएगी आपकी माध्यिका। अगले चित्र में देखिए सी से माध्यिका खींची गई है और ई एफ तक खींची गई है, तो एफ कौन सा बिंदु कहलाएगा, मध्य बिंदु, और सी एफ क्या कहलाएगी, माध्यिका। तो एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं बनाई जा सकती हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है बेटा यहाँ दिया गया है वह है शीर्ष लंब के बारे में, कि शीर्ष लंब किसे कहते हैं। तो चलो पढ़ लेते हैं, शीर्ष लंब किसे कहते हैं। शीर्ष लंब को बोलते हैं त्रिभुज में के एक शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब रेखाखंड शीर्ष लंब कहलाता है। यानी मान लीजिए अगर एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज है फिर से ABC, अब की बार अगर ए बिंदु से एक लंब खींचा जाए, लंब का मतलब होता है बेटा 90 डिग्री का कोण, जिसको आप समकोण बोलते हैं। अगर एक समकोण खींच दिया जाए डी बिंदु पर तो यह जो रेखा है AD, अब की बार यह रेखा AD क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब। शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से खींचा गया लंब, यानी ए शीर्ष जो था इसका यहाँ से खींचा गया 90 डिग्री का लंब। ठीक है बेटा, अब लंब में और माध्यिका में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर जब माध्यिका खींची गई थी तो ये डी बिंदु क्या बन गया था, कौन सा बिंदु बना था, मध्य बिंदु। लेकिन जब लंब खींचा जाता है शीर्ष लंब तो डी जो है मध्य बिंदु नहीं कहलाता, सिर्फ वह लंब बनाता है यानी 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो यही आपसे आगे पूछा गया था। सोचिए कि क्या किसी किसी भी शीर्ष से लंब बनाया जा सकता है और माध्यिका और शीर्ष लंब में क्या अंतर है। तो हम बना के देख लेते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज के तीनों शीर्षों से लंब बनाने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा संभव है या नहीं। तो एक त्रिभुज है, यहाँ से लंब खींचा 90 डिग्री का कोण, यहाँ से लंब खींचा ये भी 90 डिग्री, यहाँ से कोण खींचा तो ये भी 90 डिग्री। तो तीनों शीर्षों से लंब तो बनाया जा सकता है, लेकिन माध्यिका और शीर्ष लंब में बहुत बड़ा अंतर है, जो मैंने अभी आपको समझा दिया कि माध्यिका में जो ये बिंदु है यह मध्य बिंदु बन जाता है, यानी बी से लेकर डी तक की दूरी और डी से लेकर सी तक की दूरी बराबर हो जाती है। लेकिन जब आप लंब खींचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ये भुजा और ये भुजा आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण, और बराबर नहीं होती। ठीक है, इसके बाद हम कर लेते हैं अगला टॉपिक जो है बाह्य कोण का। आगे आपसे बोला जा रहा है बाह्य कोण क्या होता है। चलो देख लेते हैं। बाह्य का मतलब होता है बेटा बाहर बनने वाला कोण। इसके लिए आपसे बोला गया है कि त्रिभुज PQR बनाओ। तो देखो यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाया और इसकी एक भुजा QR को S तक बढ़ा दो। देखो ये QR भुजा थी, इसको आगे तक खींचते हुए मैं S बिंदु तक ले गई और मैंने S बिंदु तक इसको बढ़ा दिया। तो R शीर्ष पर यानी R शीर्ष पर जो कोण बाहर की तरफ त्रिभुज के बन रहा है वह कोण कहलाता है बाह्य कोण। यानी कोण PRS कौन सा कोण है हमारा यहाँ पर, बाह्य कोण। बाह्य का मतलब होता है बाहर बनने वाला कोण। तो त्रिभुज के बाहर बन रहा है ये कोण, इसके साथ बनने वाला कोण यानी इसका जो आसन्न कोण है, पिछले वर्कशीट में आपने पढ़ा था ना, इसका आसन्न कोण कौन सा है, PRQ, इसका आसन्न कोण है। आसन्न कोण कौन सा होता था, ऐसा कोण जो इसके साथ इसका एक शीर्ष को शेयर करता था, उभयनिष्ठ होता था, और एक भुजा को भी उभयनिष्ठ रखता था। तो R जो बिंदु है, जो शीर्ष है वो उभयनिष्ठ है और ये वाली भुजा कॉमन है, यानी जो इसके साथ बनने वाला कोण है ये है इसका आसन्न कोण। अब इसी प्रकार बेटा इस कोण के, ये जो बाहर बनने वाला कोण है, इसके अपोजिट यानी सम्मुख कोण कौन से हैं, इसको छोड़ दें तो ये दोनों सम्मुख कोण होंगे ना इसके। तो यही हमारे होती है बाह्य मुख जो है हमारी प्रॉपर्टी, यानी एक गुण होता है त्रिभुज का, जहां पर बाह्य कोण का जो अंदर वाले जो कोण हैं यही होती है हमारी बेटा त्रिभुज की बाह्य कोण गुण। बाह्य कोण का क्या गुण होता है, जो
ये बाहर वाला कोण है ये अंदर बनने वाले सम्मुख दोनों कोणों के योग के बराबर होता है, यानी सम्मुख अंतः कोणों के। यानी यहाँ पर हमारे पास होगा PRS बराबर हो जाएगा कोण P के जमा कोण Q के। देखिए कोण P और Q अंदर बन रहे हैं और ये बाहर बन रहा था, तो ये बाहर बनने वाला कोण अपने साथ वाले कोण को छोड़ के जो बाकी ये दो कोण बचेंगे ना, उनके योग के बराबर होगा। यह त्रिभुज का बाहरी कोण का गुण है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं आगे दिए गए प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए बेटा, आपसे क्या बोला गया है कि त्रिभुज PQR में भुजा QR का मध्य बिंदु D है। देखिए D जो है मध्य बिंदु है और पहला भाग आपसे पूछा गया है कि बताइए PM क्या होगा। PM जो रेखा है वह इस त्रिभुज में क्या बना रही है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो यह क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब, क्योंकि ये शीर्ष P से खींचा गया है, तो ये होगा शीर्ष लंब। ठीक है, अगले भाग में आपसे बोला जा रहा है कि बताइए PD क्या है। आपने भी पढ़ लिया कि जो D बिंदु है वह मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु से शीर्ष को जोड़ दिया जाए तो वह रेखा क्या कहलाती है, माध्यिका। अभी पढ़ी है आपने माध्यिका की परिभाषा और माध्यिका की समझ आ गई होगी अब आपको। इसके बाद अगला भाग देखिए क्या बोला गया है माध्यिका के बाद कि क्या QM और MR बराबर होंगे। ये QM और ये पूरी MR बराबर होंगे। आकृति में दिख ही रहा है कि ये बराबर नहीं है। इसके बाद बेटा आपसे अगला भाग पूछा गया है कि PMR का जो कोण है वह किस कोण के बराबर होगा। देखिए PMR कोण ये वाला कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। इसी के जो साथ बनने वाला जो ये वाला कोण है इसका आसन कोण, ये भी तो 90 डिग्री का ही होगा। इसका नाम क्या होगा कोण का, PMQ। P से लेकर M और फिर Q। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला गया है कि इसी आकृति में जो कोण दिया गया है QPR, यह QPR, इस कोण के सम्मुख भुजा का नाम बताइए। इसके सामने वाली भुजा का नाम बताइए। तो सामने वाली भुजा कौन सी है, ये पूरी बड़ी भुजा है। इस भुजा का नाम क्या है, देखिए जरा ध्यान से, QR। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला गया है कि निम्न आकृति में अज्ञात कोण अंत्य कोण Z का मान ज्ञात कीजिए। अंत्य कोण का मतलब अंदर बना हुआ कोण, और देखो ये बाहर कोण बना हुआ है। तो त्रिभुज के बाहरी कोण गुण द्वारा हमारे पास क्या आ जाएगा, 50, और ये जो x कोण है इसका जो योग है ये बराबर होगा बाह्य कोण 115 के। अब x का मान हमें ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे, 50 यहाँ जोड़ा जा रहा है, ये बराबर का निशान पार करके दूसरी तरफ जाएगा तो वहां जाके घटा हो जाएगा। 115 में से जब आप 50 घटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा x का मान 65 डिग्री। इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में भी देखिए बेटा आपसे बोला गया है कि अज्ञात बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। x देखिए बाहर बना हुआ है। अब यही x बाहर बना हुआ कोण अंदर बने हुए दोनों सम्मुख कोणों के, अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा, यानी 50 जमा 70 बराबर होगा x के। कौन सा कोण है ये, त्रिभुज के बाह्य कोण गुण द्वारा आपका x का मान आ जाएगा 120 डिग्री। प्रश्न नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया है, अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुजाकार आकृतियों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। तो सबसे पहले आकृति आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, सैंडविच। दूसरा आप ब्रेड पकौड़ा के बारे में लिख सकते हैं। बाकी की 3 आकृतियों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताएंगे और अपनी कॉपी में भी जरूर लिखेंगे अपने आप। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूँगी। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टाइम से इसकी फोटो क्लिक कीजिए अपने काम की और अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। वीडियो पहली बार देखिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।